चलिए, कोई है जिसकी गर्लफ्रेंड वगैरह हो? हाँ, चलो बताओ भाई अवनीश, क्या है नाम? ठीक है, ये 100 किलो का एक ट्रॉली है। 50? हाँ। ठीक है, ए और बी है। सवाल है ए विथ 3 मीटर पर सेकेंड towards right, then B jumps with 5 meter per second with respect to trolley, find the velocity of trolley just after B jumps। करिए, ट्राई करिए। आइए देखते हैं। नाउ यहाँ पर ना आवाज बंद। इसमें कैसा है ना बच्चों, ये दो केस है। इसमें केस 1 और केस 2, दो अलग अलग केस है। पहले केस में जब बंदा कूद गया है ए, तब भी यहां कौन बैठा है? बी। तो ये 100 है और ये 50 है। तो ये ऐसे मान लो फाइनली 20 से जा रहा है। तो पहले में अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन रखूंगा तो इनिशियल मोमेंटम इधर देखो, पहले में क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम होगा 100 प्लस 60 प्लस 50 इंटू 5। इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम में ये ए जंप कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर जंप कर रहा है तो 60 इंटू 3 डायरेक्टली लिख सकते हो आप, प्लस ये 100 और 50 दोनों तो अभी इसके ऊपर ही है ना, तो ये 20 से जा रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लो। 210 इंटू 5 ना, ये 210 बनेगा ना। 210 इंटू 5 मतलब कितना होता है? -180 अपॉन 150। तो जब ये ए कूद गया तो ये वेलोसिटी आई, ये कैंसिल हो गया। 18 निकलेगा, 5 निकला, 13 निकलने का, मतलब 87/15। हाँ, नहीं, हाँ। अब ये हो गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस को करने के लिए ये देखो ध्यान से, जब बी जंप कर रहा है तो बी के जंप करने के पहले ट्रॉली की स्पीड कितनी है? 87/15 मीटर पर सेकेंड। जंप करने के पहले ये ट्रॉली की स्पीड है और ये बी है। जंप करने के बाद ट्रॉली मान लो वी डैश से जा रही है, ये पूछा है तुमसे। सवाल समझ में आया है क्या? तो अब ये निकालेंगे कैसे?
अब बिल्कुल सिंपल हो गया, फिर से वही काम करेंगे। इनिशियल मोमेंटम 100 प्लस 50 इंटू 87/15, फाइनली 100 इंटू वी डैश प्लस, अब तुम्हें b की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोल रहा है, तो b माइनस ट्रॉली लिखोगे ना। तो b किधर जंप कर रहा है, लेफ्ट में ना, -5 से, तो -5 वेलोसिटी ऑफ b माइनस ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है, आफ्टर जंप v डैश लिया हमने, तो vb बन जाएगा v डैश -5, क्योंकि v विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोला है। अब आपको ये बताया ही नहीं कि बिफोर जंप की आफ्टर जंप, तो आप ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कौन सी वेलोसिटी लेंगे, आफ्टर जंप जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी। तो b के कूदने के बाद क्या वेलोसिटी होगी, v डैश, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रॉली की वेलोसिटी v डैश, और राइट लेफ्ट का ध्यान देना पड़ता है, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस ले लिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा b के लिए, 50 इंटू वी डैश -5, क्या 5 निकाल सकते हैं अभी, 150 बन जाएगा ना ये, 15 10 जा 150, 870 इज इक्वल टू 150 वी डैश -250। तो ये इधर लेके आओ तो प्लस 250 हो जाएगा, 870 और 30 900 1120, 112/15 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर। सब लोग को गलत आंसर आया था, सबने मुझे लगता है ये पहला वाला आंसर कुछ करके दे दिया था। समझा नहीं समझा तुम्हें, यहाँ तुम्हें अगर स्पेसिफाई करता है पहले कौन कूदेगा, इसका मतलब जब पहला कूद रहा है तो बी उसी पॉइंट पे है, तो पहले केस में फाइनल मोमेंटम में बी का मास भी ऐड करना पड़ेगा। भाई ये कह रहा है ए पहले कूद गया 3 मीटर पर सेकेंड से, जब ए कूद गया तो कूदने के पहले मोमेंटम ये था, कूदने के बाद ए का मोमेंटम 60 इंटू 3, ए कूदा तो बी उसके साथ में ही है ट्रॉली के, तो ट्रॉली और बी का मास हो गया 150 और उसकी वेलोसिटी हो गई v, यहाँ से v निकाल लिया। ए के कूदने के बाद दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, जब b कूद रहा है तो b के कूदने के ठीक पहले दिस इज द वेलोसिटी, सही है। तो इसके लिए इनिशियल मोमेंटम में मास ऑफ ट्रॉली प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई उसकी वेलोसिटी, फाइनल मैंने मान लिया ट्रॉली वी डैश से जा रहा है तो ट्रॉली की स्पीड 100 इंटू वी डैश आई, प्लस बंदा जो बी है वो कूद रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन लेफ्ट में ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट किया मैंने, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। ये वेलोसिटी -5 लेफ्ट में दिया है, वी बी निकालना है, ट्रॉली की स्पीड फाइनली मैंने वी डैश मान ली, यहाँ पे रख दिया, सॉल्व किया, ये वैल्यू डाल दिया, वी डैश आ गया। ठीक है, छापिए, इस तरह के सवाल आएंगे आप कर लेना। हो गया लिख के, तो ये ट्रॉली प्रॉब्लम था। आपको ट्रॉली प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए खूब सारे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि जितने टाइप्स कर रहे हैं, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा रहे होगे, हर बुक में लगभग यही टाइप्स मिल रहे होंगे तुम्हें, और क्योंकि मैंने वो समराइज करके पूरा बनाया है कि हर टाइप के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, डेटा अलग है बस, एज इट इज पैटर्न मिलेंगे तुम्हें। SCV उठा लो, DCP ले लो, BM शर्मा ले लो, कोई भी बुक ले लो, सारी बुक में, तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉड्यूल खत्म करने के बाद कंडीशन यही है, बिना मॉड्यूल खत्म किए कूदना मत कहीं और। बच्चों प्लीज आवाज बंद करके बैठो, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, तो ये हमारा ट्रॉली प्रॉब्लम था। अभी तक हमने जो किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में नॉर्मल बोट वाले प्रॉब्लम कर लिए, डिस्प्लेस कितना होगा, बॉम्ब प्रॉब्लम हो गया, गन का भी उसमें एक ही पॉइंट आता है कि मसल वेलोसिटी दी होगी तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन होता है, और उसके बाद ये ट्रॉली प्रॉब्लम भी हो गया। अब समझो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बुक में इसको अलग अलग नाम से देते हैं, जैसे ऐसा लिखते हैं
कि सेंटर ऑफ मास यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने उन सबको एक साथ जोड़ के नाम दे दिया है वेज प्रॉब्लम। क्या नाम दिया है? बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं। इस पे कैसे आते हैं ध्यान से देखो। मैं ट्राई करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई वैरायटी लाऊं, और आप अब इस चैप्टर में आपका WPE कितना स्ट्रांग है वो आपको बताना है। ये चैप्टर में WPE जितना अच्छा आप कर रहे होगे उतना अच्छा आप इसका आंसर दे पाओगे। समझो ध्यान से हो क्या रहा है। मान लो इस तरह से एक कोई वेज है, ऐसे ग्राउंड पर रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। ये वाली जो हाइट है ये नेग्लिजिबल हाइट है, मतलब बिल्कुल पतला सा है। और ये टोटल डिस्टेंस जो है ना ये 10 मीटर है। इसका मास मान लो 4 kg है। यहाँ एक ब्लॉक है 1 kg का, इसको मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया। पूछा है मैंने फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज एंड ब्लॉक व्हेन ब्लॉक रीचेस एट बॉटम। आप बताइए दोनों चलेंगे क्या? जब ये यहाँ आएगा तो इस पॉइंट पे झटका देगा कि नहीं? इसको नॉर्मल देगा ना एक, तो ये वेज भी आगे पीछे मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है वो, तो ये भी मूव करेगा और ये नीचे आया। दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी दोनों की वेलोसिटी? क्योंकि मास अलग है। इस पर नॉर्मल जो लग रहा होगा उसकी वैल्यू से मूव करेगा और इसको ग्रेविटी भी मूव करा रहा होगा। अब बताइए इसमें दो इक्वेशंस बनेंगे, बता दे रहा हूं मैं तुम्हें। दो वेरिएबल है v1 और v2, तो वेलोसिटी निकालने के लिए दो इक्वेशन कौन कौन से बनते हैं? एक तो x में मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा क्योंकि mg ही लग रहा है y में। x में मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा और एनर्जी खाली mg लग रहा है इसके ऊपर, तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगी। तो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन करके दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन, बोलो मत, सॉल्व करो खाली। पहले वाला कैसे हो गया? आएगा दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही आएगा ना। आइए, तो अभी तो च्युइंगम थूका नहीं ना? अभी लास्ट वार्निंग है, जो भी च्युइंगम चबा रहे थूक दो तो भगा दूंगा मैं घर। आओ देखते हैं। मान लो जब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया 1 kg वाला, तो इसकी वेलोसिटी इधर रह गई v1 और ये इधर जाने लगा v2 से। हमने ये देखा है कि x के अलोंग F एक्सटर्नल 0 है, y में नहीं है, y में mg काम कर रहा है। देयरफॉर P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, लेकिन किस डायरेक्शन में? x में। तो इनिशियल तो 0 मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम होगा 1 इंटू v1 प्लस 4 इंटू माइनस v2। तो क्या यहां से आ गया v1 इज इक्वल टू 4v2? एक इक्वेशन बन गया अपना। दूसरा मैं यहां लिख सकता हूं सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। Therefore, क्या मैं u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल लगा दूं? बोलो। u इनिशियल के लिए अब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स भी कौन सा काम कर रहा है? mg, ग्रेविटी। कौन कर रहा है? ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप सबको पता है
तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती है। मैं यही लेता हूँ नीचे वाली लाइन, और ये हाइट नेग्लिजिबल है तो ये 0 हो जाएगा फाइनल। तो यहाँ से कितनी हाइट पे इनिशियल एनर्जी 1 इंटू 10 इंटू 10 के इनिशियल 0 है। अच्छा, ये जो वेज देख रहे हो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, वो सेंटर ऑफ मास की के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ती, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये मूव वैसे ही करेगा। तो इस वेज का अकेले का सेंटर ऑफ मास तो कहीं चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हाइट चेंज नहीं हो रही है ना सेंटर ऑफ मास की। अगर हाइट चेंज नहीं हो रही है तो इनिशियल जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही फाइनल भी होगी। तो इनिशियल और फाइनल दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। U फाइनल 0, के फाइनल होगा हाफ 1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू, करेक्ट। अब इसी को सॉल्व कर लो तो 100 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस, या V1 को मैं 4V2 लिख दूं तो 16V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4V2 स्क्वायर बाई 2 20V2 स्क्वायर बाई 2 10 हो जाएगा क्या? तो 10 10 जा 100, V2 की वैल्यू कितनी आ गई √10। अगर V2 √10 आ गया तो V1 हो जाएगा 4√10 मीटर पर सेकेंड। टफ है क्या? इसमें कुछ काम है क्या हमारा COM का? अगर ये नहीं आ रहा तो आप WP सीखिए एक बार। कौन? हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया मैंने। इनिशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन मानी अगर मैंने इस पॉइंट को, तो इनिशियली 1 kg ब्लॉक h हाइट पर है, mgh लिखा है, k इनिशियल 0 है, फाइनल में इसी लाइन पे आ गया ब्लॉक 1 kg वाला तो पोटेंशियल 0 हो गया। काइनेटिक में 1 kg ब्लॉक का लिखा गया हाफ m1 v1 स्क्वायर, लेकिन जब पूरा सिस्टम ले रहे हो तो 1 kg 4 kg दोनों को लोगे, तो हाफ 1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू V2 स्क्वायर। इक्वेशन 1 से V1 V2 का रिलेशन लगा दिया, आंसर आ गया। चलिए, तो बेसिकली हमने क्या सीखा, सबसे पहले ये देखेंगे क्या मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, या तो पूरे में कंजर्व होगा या किसी एक एक्सिस पे होगा। जिस एक्सिस पे होगा वहां पर हम लगा देंगे फोर्स, ये इक्वेशन सॉरी कौन सा, मोमेंटम कंजर्वेशन का। और फिर देखेंगे अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे पूरे सिस्टम पर। कहाँ लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? पूरे सिस्टम पर। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो मान लो फ्रिक्शन आ जाता तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते, आंसर दोनों से आ जाएगा। आइए इसी पैटर्न पे दूसरा सवाल। अगर मान लो ये सवाल ऐसा दिया होता कि जो अभी हमने वेज लिया था वो ना हो के एक ट्रायंगुलर वेज होता, मतलब ये ट्रायंगुलर ब्लॉक बना देता। तो 37 डिग्री है, ये 10 मीटर है। सवाल वही है, समझो गलती तुम लोग बहुत छोटी छोटी किए हो। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो तुमने सही अप्लाई किया, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग नहीं चलाया। ये क्वेश्चन JEE एडवांस का क्वेश्चन है, शायद 13 का या 12 का क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और जो तुम आंसर दे रहे हो वो पहला ही ऑप्शन था जो तुम लोग को आया ना, V1 4V2 समथिंग समथिंग वाला, उससे सॉल्व करके जो आंसर आया है पहला ऑप्शन वही था, और वो गलत था। क्यों गलत है? अब इस सवाल को पहले वाले सवाल से कंपेयर करते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन आ जाना बड़ी बात नहीं है,
आपको क्वेश्चन का कंपैरिजन समझ में आना चाहिए। यहां से एक ब्लॉक जब मैं फेंक रहा हूं, मैं यहां बैठ के देखूं तो ये इधर जाता हुआ दिख रहा है, ये इधर। सोचो अगर मैं इसके ऊपर बैठ के देखता तो भी ये मुझे इधर जाता हुआ ही दिखता। अरे हीरो, इधर क्लास चल रही है, उधर क्या देख रहा है? मैं सोचवा रहा हूँ ना, यहाँ सोचो आराम से। मिठाई वाले की दुकान में ज्यादा अच्छा सोच पाते हो क्या? तो क्या आया था? तो बताया क्यों नहीं तब आंसर? तो इंतजार किस बात में कर रहे हैं कि टाइम खत्म हो जाए तब? तो आप चॉकलेट मुझे खिलाइए तब। हाँ सब लोग चॉकलेट लेके आओ, जाओ अभी ब्रेक दे रहा हूँ चॉकलेट क्या। तो ये इधर और ये इधर, मैं ग्राउंड से देखूं तब भी ऐसे जाता हुआ ही दिखेगा। तो किसी भी फ्रेम में देखो, एक्चुअली ये जो वेलोसिटी इसकी दिखेगी, इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे ही ये ब्लॉक अपना यहाँ पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी हमें इधर मिलेगी और इसी टाइम पे ये इधर कुछ जा रहा होगा, है कि नहीं? इसको मैंने v1 ले लिया अगर, तो ये कितने से जा रहा होगा? सोचो ये v1 स्पीड हमें कब दिखेगी? जब मैं वेज के ऊपर बैठा रहूंगा ट्रायंगुलर ब्लॉक पे, तब तो मुझे ये v1 से जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो मुझे इस ब्लॉक की एक स्पीड तो ये v1 दिखेगी, लेकिन साथ में ये इधर भी जा रहा होगा v से, तो मुझे ये ऐसा बीच में कहीं जाता हुआ दिखेगा। मतलब ये स्पीड जो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। और ये कौन सी वेलोसिटी है? मतलब वेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। अब आपकी दिक्कत यही हो रही है, आप जो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, वो आपने क्या लिखा मोमेंटम कंजर्वेशन में? 1 इंटू v1 4 इंटू v2। v2 ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी है, v1 वेज के फ्रेम में वेलोसिटी। अब दोनों को एक साथ कैसे लिख सकते हो? दोनों को या तो मैं ग्राउंड फ्रेम में लेके आऊं या दोनों को मैं वेज के फ्रेम में लाऊं, तभी सॉल्व कर पाऊंगा। तो आप अलग अलग कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखो। तरीका वही है जो आप कर रहे थे, एक्स में मोमेंटम कंजर्व है, ये है वो है, लेकिन आप समझे ना कहाँ गलती हुई आपसे? आपको ये लिखना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए ये कहाँ से आया। अब आज सवाल के नंबर्स आपको कम दिखेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे कितने ही सवाल किए तो आपको नंबर्स कम दिखेंगे, क्योंकि सारे सवाल लॉजिकल हैं, ठीक है, अच्छे सवाल दिखेंगे। अगर मैं एक्स मोमेंटम एक्स में कंजर्व कर रहा हूँ बेटा, तो पहले तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, तो P इनिशियल तो 0 रहेगा। जब P फाइनल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 4 इंटू माइनस v2 प्लस एक्स में चाहिए ना, तो जो ब्लॉक है 1 kg का, उसकी वेलोसिटी v1 इधर है, ये है v, मतलब v2 इनफैक्ट इस केस में। ब्लॉक के पास तो दोनों वेलोसिटी आएगी ना ग्राउंड फ्रेम में, तो मैंने ये दोनों वेलोसिटी ले ली। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है अपने को 37 दिया है, तो ये वाला एंगल कितना गया? ये कितना हो जाएगा? ये तो v1 का ये कंपोनेंट कितना और ये कंपोनेंट कितना? लेकिन हमें क्या इस वेलोसिटी से कोई मतलब है? मुझे तो x में चाहिए। तो x में नेट वेलोसिटी 1 kg ब्लॉक की कितनी हुई? v1 cos 37 माइनस v2 कंसिडरिंग ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, है ना? तो क्या लिखूंगा मैं? 1 इंटू v1 cos 37 माइनस v2।
अब इसको सॉल्व करिए तो 4v2 इज इक्वल टू 4v1/5 माइनस v2। 5 4 जा 20, 20 माइनस 5 15/4 v2 इज इक्वल टू v1। क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आया है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? क्या लॉजिक तुम्हें समझ में आया? तुम कहाँ गलत कर रहे हो? जब भी ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट आए और प्लेन खुद चले तो जो वेलोसिटी आपको ये दिखती है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। दूसरा, हाँ क्या क्या कहाँ से आया? ट्रायंगुलर ब्लॉक की वेलोसिटी। तो मैं अगर ग्राउंड फ्रेम में देख रहा हूँ तो मुझे इधर भी जाता हुआ दिखेगा, और अगर वेज पीछे जा रहा है तो वेज की वेलोसिटी भी तो ब्लॉक पे लगेगी ना। तो ब्लॉक पर दो दो वेलोसिटी दिखेगी, एक v1 जो ये वाली वेलोसिटी दिखेगी और एक ये वाली। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो। अब तो सवाल आसान है, खाली वही मेन था। कहाँ किधर लिखा है 15? 25 तो लिखा है। कराऊं मैं? जिंदगी में कर दूंगा मैं हम लोग। तो यू इनिशियल क्या लिखा जाएगा? 1 इंटू 10 इंटू 10 के इनिशियल सब शून्य 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 है। यू फाइनल तो जीरो ही हो जाएगा, हाइट रहेगा नहीं, प्रोवाइडिंग में इस लाइन को क्या मान रहा हूँ? रेफरेंस लाइन। अब बच्चों के फाइनल में भी दिक्कत होती है। हाफ इंटू 4 इंटू v2 स्क्वायर तो ठीक है। जब मैं इसके लिए लिखना चाहूंगा वेज के लिए तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू, कहाँ गया, 1 इंटू v1 cos 37 माइनस v2 का होल स्क्वायर क्योंकि एनर्जी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो एनर्जी लिख रहे हो ये कहाँ चला गया, कि जो एनर्जी लिख रहे हो ये एनर्जी खाली तुम्हें एक ही डायरेक्शन में लिखनी है, एनर्जी तो पूरी लिखनी होती है। तो ये भी एनर्जी लिखनी होगी हाफ 1 इंटू v1 साइन 37 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 100, कहाँ गया, v1 की वैल्यू 25 v2/4 है, तो यह वैसा ठीक है। तो हाफ ना बोल के मैं इसको 4/2 v2 स्क्वायर बोल रहा हूँ। मैं 2 को इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कि सारे 2 इधर आ जाएंगे, प्लस हाफ ये बन गया 4/5 v1 जिसकी वैल्यू है 25/4 v2 माइनस v2 का होल स्क्वायर, प्लस हाफ 1 इंटू 3/5 v1 का होल स्क्वायर। यार सॉल्व कर लो, देखो v2 मिल गया। v1 डाल देते ना यहाँ पर, v1 है कितना 25/4, मिल जाएगा क्या v2 पूरा? इस इक्वेशन से v2 आ गया ना, ये 4 4 ये 5, देखो सारा 2 इधर भेज दो उठा के, तो ये कितना 4v2 स्क्वायर 5 माइनस 1 4v2 का स्क्वायर 16v2 स्क्वायर, ये 4 और ये 16 20 हो गया। ये कितना होगा, यहाँ से 5 5 या 25, तो 20v2 स्क्वायर प्लस 15 2 जा, तो 320 प्लस 225 525 200 इंटू 16 अपॉन 525 रूट के अंदर इज इक्वल टू v2। अब ये रैंडम नंबर इसलिए आया मुझे क्योंकि मैंने डेटा कुछ भी ले लिया है। डेटा कभी अच्छे से लेता तो मैं अच्छा नंबर आता। ये v2 आएगा और ये v2 आ गया तो फिर अपने को क्या मिल जाएगा, v1। अरे क्या आपको समझ में आया? सबको समझा है?
क्या अपनी गलती पकड़ पाए? क्या गलती है? पहले लेक्चर से तोते की तरह रट रहा हूँ कि मोमेंटम जो है वो फ्रेम डिपेंडेंस होता है। फ्रेम देखो ध्यान से, वेलोसिटी सारी सेम फ्रेम में होनी चाहिए। जब वो निकाल पाओगे तभी आगे काम हो पाएगा। छापिए, कहाँ तक सही किए थे? गड़बड़ा गए। देख लिए होते वो दामोदर भाई, हरी भाई, मिठाई वाला, मोहनलाल मिठाई वाला। हाँ, तुम इधर देख रहे थे क्या? उडुपी एनर्जी आती है ना देखने से। मोटू पतलू वाली तो जो कार्टून आता है वैसे नाक हो गई क्या कि समोसा देखते से उड़ के समोसा आ जाता है, डोसा से उड़ के आ रहा है तुम्हारे पास। हाँ कैसे? कहाँ? कैसे? पक्का? तुम्हारे कहने पे सही कर रहा हूँ, गलत हुआ तो मैं अंडो करके हट जाऊंगा, ये बताया मुझे। अंडो कर दूंगा, गलत होगा तो अंडो कर दो, सब खत्म। ये सवाल में क्या प्रॉब्लम थी समझ में आया? ये एक और टाइप का सवाल, दिखने में एकदम भोला भाला है लेकिन है बहुत खतरनाक। सोचो ये सवाल एडवांस में आया था, क्या ही दम है? कुछ नहीं, फालतू सवाल है। खाली ये चीज तुम्हें समझ लेनी चाहिए थी बस। और ये आंसर थर्ड या फोर्थ ऑप्शन दिया था। और तुम अगर इसको अलग अलग ट्राई भी करोगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उसने किया माइनस नहीं किया, कंपोनेंट लेने में दिमाग चल गया, तो अलग आंसर आएगा, वो भी ऑप्शन दिया था। क्योंकि जो आईआईटी के पेपर बनाते हैं ना, वो प्रोफेसर्स होते हैं, वो बनाते हैं पेपर तो सॉल्व करते हैं उसको, और सालों का एक्सपीरियंस उनका बोलता है कि यहाँ बच्चे गलती करते हैं। वो जो गलती का आंसर आएगा वो पहला आंसर होता है। हाँ बोलो। रिलेटिव वेलोसिटी और नेट वेलोसिटी। अरे लिख चुके क्या? एक तो तुम लोग जब अच्छा सवाल कराया जाए तो रिएक्शन देख के लगे वाह मजा आ गया, एकदम शांत होके पढ़ेंगे। अच्छा करा दिया तो और बातें करने लगते हो, क्या हो गया, क्या पढ़ा दिया ये। भाई देखो, मैं अपना पूरा कंटेंट दूंगा, तुम्हें पहले दिन से बोल रहा हूँ मैं नहीं, और तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो पूरा पढ़ा के जाऊंगा, कोई नहीं पढ़ेगा, मैं बोर्ड को पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। अब मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, रोज नए नए क्वेश्चन सीख के आता हूँ कि ये वाला क्लास में कराऊंगा। क्योंकि 2-3 साल से क्या हो गया था, मोनोटोनस हो गया था। हाँ मतलब पूरा याद हो गया ना चीज़ें, अब मैं अपडेट कहीं नहीं था, वही था कि हर बार वही घिसा पिटा नोट्स। मतलब थोड़े बहुत लैंग्वेज अलग हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस में नंबर अलग हो गए, बाकी वही चल रहा था। इस बार मुझे थोड़ा चेंज करना है कि जैसे बुक्स जब अपडेट होती है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं ना, वैसे तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा रहा हूँ मैं। रोज़ 2 घंटे अपने आप को अपग्रेड करता हूँ मैं। हाँ एक बुक खरीदी है, एक बुक। क्या हो गया? क्या क्या भाई जयवीन, क्या कर रहे हो पीछे से? गंदी बात है यार। घर जाके कितना घंटा पढ़ना चाहिए? घर जाके कितना घंटा पढ़ना चाहिए? मैं अभी भी 2-3 घंटा खुद पढ़ लेता हूँ, पढ़ाने के बाद भी तो 8 घंटे तो पढ़ना चाहिए। अभी घर जाके 8 घंटा पढ़ना 6 घंटे के लेक्चर के बाद। हाँ हाँ, और 6 घंटे सोना, 6 घंटे ओके ओके। क्योंकि 6 घंटे में नींद। ए लड़की, तू बीमार है ना? मैं बीमारी खत्म कर दूंगा और बीमार को भी खत्म कर दूंगा अगर अब बोली तो। क्या लिख रहे हो ऐसा? तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन का ये क्लब कॉम्बो बहुत बढ़िया सवाल। अब कुछ और कॉम्बो दिखाते हैं जिसमें तुम्हारी जिंदगी के जितने पंख लगे हो एक एक करके झड़ना चालू करें। अच्छा है, देखो सीख लो यार।
यहाँ ना कर पाना बेइज्जती नहीं है तुम्हारी। यहाँ मैं तुम्हें चॉकलेट प्रॉब्लम इसलिए देता हूँ कि तुम एफर्ट मारो, लेकिन मैंने देखा है चॉकलेट प्रॉब्लम के नाम पे ना और सब सरेंडर कर दिए। 2-4 लोग आंसर दिए, बोले हमसे तो होगा नहीं, हमें चॉकलेट मिलेगा नहीं, क्यों सॉल्व करें। करो, नहीं मिलेगा चॉकलेट, नहीं मर नहीं जाओगे बिना चॉकलेट खाए। नहीं अब तुम मुझे दोगे, अगर आप सवाल दूंगा चॉकलेट प्रॉब्लम ना नहीं कर पाए जो वो सब मुझे चॉकलेट खिलाएंगे और बिना लिए जाने नहीं दूंगा घर पे। चलो आइए, ऐसे एक कुछ तो बना दिया मैंने। इस कुछ में एक 4 kg का ऑब्जेक्ट डाल दिया, यहाँ 1 kg का ऑब्जेक्ट है। मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कितने से? ऐसे जाएगा और ये पूरा इस पे रखा हुआ है। सर अरे वो वाला सरफेस यार जिसपे वो होता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। हाँ, हो जाता है कभी कभी। तो ओलंपियाड बन जाएगा। अब ये जहां से जाएगा आगे फ्रिक्शनलेस है ना, जरा भी चलना चालू करेगा तो ये भी फिसलना चालू कर देगा। दोनों फिसलन फिसलाई खेल रहे होंगे। अब फिसलते फिसलते यहाँ पहुंचा और चढ़ जाएगा ऊपर तक। तुम्हें पूछा है मैक्सिमम हाइट कितना चढ़ सकता है वो। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 1 kg ब्लॉक। लिख लो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 1 मिनट में बोलता हूँ आंसर क्या है, सुन लो, एक बता देता हूँ मैं। क्या, चलो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसको जोड़ो। 1 इंटू 10 इंटू एच, 10h हो गया। 10h इज इक्वल, नहीं हाँ 10h इज इक्वल टू हाफ 4 इंटू 1 हाफ इंटू 4/5 इंटू 400। 2 2 जा 4, 5 इंटू 400, वही आंसर है। सोलह। आइए, मुझे पता है 16 है ना, 15 कैसे आ गया था गुरु? तो गलत आया ना, कैसे क्या किए हुई तो पूछ रहा हूं मैं। देखो 5 कुछ तो गड़बड़ कर दिया, ये कहाँ मिल गया? आइए, इस सवाल को मैं 3 तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूं और मैं आपको चैलेंज करता हूं, लास्ट वाला मेथड जब आप सीखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइन में आंसर आएगा जैसे मैंने किया, लेकिन वो पहले नहीं बताऊंगा, बाकी के 2 मेथड आप सीखोगे ही नहीं। सही है ना? आइए, मेथड 1, हम लोग अगर ये ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करें तो एक बार बताओ, जब ये यहां से चलना चालू करेगा योर हाई राइडर इज रेडी टू रोल, मैं बस पैसे नहीं तो मुझे गाड़ी भेज दे रहे हैं, ऐसे मैसेज भेज देते हैं यार, मुझे लगता है अरे मेरी गाड़ी मुझे मिल गई, फिर बोलते पैसा दे दो, मैं पीछे हट जाता हूँ। फिर रोज ऐसे, एक दिन पता नहीं कहाँ से मुझे BMW वाले फोन कर दिए थे। मैं कहा तुम्हें लगता है BMW चलता होगा, मैं ऑटो से आता हूँ। ये यहाँ पहुंचा होगा तो इस पॉइंट पे ये अगर मान लो आवाज बंद, ये h हाइट है
मान लो यहाँ पहुंचा तो इसकी क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ग्राउंड फ्रेम में अगर देख रहे हो बेटा तो अच्छा, ये जो 1 kg का ब्लॉक है जब आगे चलेगा तो क्या ये वेज भी आगे चलना चालू कर देगा? समझ रहा, दोनों आगे चल रहे हैं। अगर दोनों को यहाँ मैक्सिमम हाइट तक जाना है तो एक कॉमन बात ये है कि अगर ब्लॉक मैक्स हाइट तक पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ब्लॉक हैज टू बी इन कांटेक्ट विद द वेज। अगर वो कांटेक्ट ही छोड़ दिया तो पहुंचेगा कैसे? ऊपर तक पहुंच पाएगा क्या? कांटेक्ट नहीं छोड़ना है। और कांटेक्ट नहीं छोड़ने का मतलब ये है कि इनिशियली कुछ भी हो लेकिन फाइनली जो वेज की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी ब्लॉक को भी मिल जानी चाहिए। तो फाइनली दोनों कॉमन वेलोसिटी चलेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। मान लो इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी v इधर है तो ये वेज v से इधर जा रहा होगा। सही बात है क्या? तो मेरे पास कितने वेरिएबल हो गए? एक तो v और एक तो h। कितने वेरिएबल हुए? एक v है और दूसरा h। मैं क्या करूं? तो यहां से ऐसे ऊपर जा रहे हो, कौन सा फोर्स काम कर रहा है? mg। किधर काम कर रहा है? नीचे। लेकिन x में कोई फोर्स है क्या? x में कोई फोर्स नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि along x मोमेंटम इज कंजर्व। अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम 1 into 20, फाइनल मोमेंटम 1 + 4, दोनों v से जा रहा है तो v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। सही बात है। और उसके बाद में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा क्योंकि mg अकेले काम कर रहा है। u इनिशियल, k इनिशियल, u फाइनल प्लस, तो इनिशियली मैं इसी को रेफरेंस लाइन मान लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा। हाफ 1 into 20 स्क्वायर। u फाइनल कितना? mgh। k फाइनल कितना? हाफ 1 + 4, दोनों जा रहे हैं 4 की स्पीड से। भाई पूरे सिस्टम की लिखनी पड़ेगी ना एनर्जी, तो 1 + 4 तो ये आ जाएगा 200 10h और ये 16 मतलब 8 × 5 = 40। 160 = 10h। h की वैल्यू 16 मीटर, जो आपका सवाल है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी को? अब थोड़ा और समझते हैं। ये आ गया आंसर, लेकिन कितना इक्वेशन बनाए? 2। सोचो अगर मैं इसको एक लाइन में सॉल्व कर दूं तो क्या इतने इक्वेशन से आप बच सकते थे? कैसे? जरा समझना, दूसरा वाला मेथड आपको समझना पड़ेगा। मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहा हूं। कौन से फ्रेम की? सोचो अगर ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सॉल्व करना हो, बस आवाज बंद करके सुनो। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जाऊं, सेंटर ऑफ मास पर ही बैठ जाऊं तो क्या मुझे वेज मूव करता हुआ दिखेगा क्या? नहीं, वेज मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। और वेज और ये ब्लॉक कांटेक्ट में है तो ये ब्लॉक भी खाली ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बाकी वेलोसिटी उसके पास नहीं दिखेगी। सही बात है क्या? तो दो इक्वेशन बनाए हो उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? मैं यहाँ पर अगर सीओएम फ्रेम में जाना है तो मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए होगी, क्योंकि सीओएम पे बैठ कर देखूं मैं पहले क्या वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की। यही होती है क्या? m1 मतलब 1 × 10 20, 4 × 0 1 + 4, कितना आया? VCM। आप ध्यान से देखेंगे ना तो जो पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था जिसे दोनों ब्लॉक फाइनली मूव कर रहे थे वो सेंटर ऑफ मास ही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं इस पे बैठ जाऊंगा तो खाली 1 kg का ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वाली वो 1 kg को अपने आप मिल जाएगी और 4 को भी मिल जाएगी। देखो जरा दोनों किससे चल रहे थे? v से, और v की वैल्यू कितनी आई थी? 4, और COM भी कितना आ गया? 4। क्या मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, तो COM फ्रेम में चले जाओ,
ये सब तरीके से हट जाओगे। VCM निकाल लिया। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठूं तो मुझे 1 kg की वेलोसिटी क्या दिखेगी? वेलोसिटी ऑफ 1 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या 16 दिखेगा मुझे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखेगी? 16। और इसी सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मैं ये 4 kg वाले ब्लॉक को देखूं तो ऑब्जेक्ट को, तो वेलोसिटी ऑफ 4 kg जो कि 0 है -4, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। सवाल ऐसा हो जाएगा अगर मैं COM फ्रेम में बैठ के देखूं कि मुझे ऐसा लगेगा अगर सेंटर ऑफ मास पे ही मैं बैठा हूं कि मेरा 1 kg 16 से ऐसे आगे जा रहा है और वेज ऐसा 4 से पीछे आ रहा है, ठीक है, और ये मेरा 1 kg का ब्लॉक ऐसे गया और ऐसे कहीं जाके रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ब्लॉक की।